ये मेरी लाइफ की सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट है। तो इस वक्त हम बैठे हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर। नेक्स्ट फ्लाइट की हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, जो कि है नेशविल के लिए। जो भी विस्की लवर्स हैं वो एक नाम को ज़रूर जानते हैं। तो भाई जय भैया आ गए हैं। ऐसी जगह मिल जाए ना हो भाई, उनके लिए तो स्वर्ग हो जाता है। यहाँ पर प्लॉट्स की जो कीमत है ना, वो आप जान के थोड़े से हैरान होंगे। 50 राज्यों से बना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश, जिसको हम जानते हैं यूएसए, अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से। और उसका एक स्टेट केंटकी, जो मशहूर है अपनी बर्बन विस्की के लिए, मैमथ केव्स के लिए, डर्बी केंटकी के लिए और केएफसी के लिए। उसके अलावा यहाँ पर एक एमिश कम्युनिटी रहती है, जो आज भी किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ नहीं करती। तो चलें देखें फिर से कुछ अलग, कुछ नया। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा। इस वक्त हम खड़े हैं अपने प्यारे भारत देश की राजधानी और मेरे होम टाउन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यहां से हम लेने वाले हैं यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट UA83, जो हमें 16 घंटे 25 मिनट में अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर ले जाएगी। अमेरिका का न्यूयॉर्क एयरपोर्ट जो है वो दिल्ली से है 11,700 किलोमीटर। न्यूयॉर्क अलग है, न्यूयॉर्क अलग है, जो कि अमेरिका की न्यू जर्सी स्टेट में है न्यूयॉर्क एयरपोर्ट। ये जो फ़्लाइट है वो हमें पड़ी है 1,25,000 रुपये की। यहाँ से हम जाने वाले केंटकी, तो न्यूयॉर्क से आगे फिर हमें फ़्लाइट लेनी है और हम टोरंटो से दिल्ली वापस आएंगे। तो हाँ, इस बार हम कनाडा भी जाने वाले हैं। तो सफ़र की शुरुआत करते हैं यहाँ से। और मुझे ना सबसे ज़्यादा डर लगता है इंडियन चेक इन पे। मतलब इमिग्रेशन से दुनिया डरती है, लेकिन मैं चेक इन वालों से डरता हूँ, क्योंकि यार बहुत बार ना मूड ख़राब कर देते हैं। ये लोग अजीब से क्वेश्चन करेंगे और फिर इनका कोई सीनियर आता है, वो बात को हटा के कहता है अच्छा जी जाओ। और सम टाइम तो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं लोगों को। तो प्लीज़ भाई, चेक इन पे जो भी स्टाफ बैठा हो, प्लीज़ यार लोगों के साथ थोड़ा सा अच्छे से बर्ताव किया करो। और बहुत तो अच्छे अच्छे लोग मिलते भी हैं चेक इन पे, सब गलत नहीं होते। तो खैर, हम इस वक्त चलने लगे हैं अपने चेक इन काउंटर्स पे। लो भाई, बैग भी रैप कराना पड़ गया पहली बार आज, क्योंकि मैं ले जा रहा था 2 क्रिकेट के बैट और वो अलाउ नहीं किए अलग से ले जाने में। कह रहे बैग में डाल दो। बड़ी मुश्किल से बैग में डालें और अब इसको रैप करा रहे हैं हम। ये कंपनी है, 600 रुपये लेंगे रैपिंग के। भाई साहब, जब भी आप किसी जगह जा रहे हो ना जहाँ पे शॉपिंग के बहुत ऑप्शन होते हैं, तो आपको इंडिया में भी ऐसे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सेल के फ्लैट 60% ऑफ ऑन अरमानी एक्सचेंज। और हम जा रहे हैं US, जहाँ पर शॉपिंग का जो गढ़ है। तो यार देखो, यहाँ पर अब 60% मिल रहा है जब आप US जा रहे हो। जहाँ पर शॉपिंग नहीं होगी ना, वहाँ जाओगे जब आप, तो यहाँ कोई ऑफ़ नहीं मिल रहा होता। ये भाई UN के लिए जा रहे हैं। तो मैं बैठा था लाउंज में, जहाँ पर हम ले रहे थे फ्री के प्रायोरिटी पास के मज़े। और मुझे मिले हैं मनोज भाई। मनोज भाई नमस्ते। मनोज बिश्नोई भाई हैं हिसार से, और मुझे पहचान गए। और भाई का भी चैनल है फटाफट न्यूज़, फटाफट इंडिया न्यूज़, फटाफट इंडिया न्यूज़। 1 मिलियन फॉलोअर हैं भाई के। बहुत अच्छे इंसान हैं। अभी फैमिली के साथ जा रहे हैं एम्स्टर्डम। और मनोज भाई, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। सच में ना, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। मैं फैमिली के साथ आपके वीडियोस देखता हूँ, सच बोल रहा हूँ। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। इतना अच्छा आप काम कर रहे हो ना, मतलब देखो, मैं भी काम करता हूँ, सेम लाइन से हैं, और हम दोनों ही ट्रैवल ब्लॉगर हैं। लेकिन मैं मतलब एज ए ट्रैवल ब्लॉगर भी आपको फॉलो करता हूँ। थैंक यू भाई साहब, मज़ा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपकी बात ने मेरे हौसले बढ़ा दिए। बिल्कुल भाई, मेरे को अच्छी वीडियो बना। और जो साथी हैं मनोज भाई को फॉलो करो। सर थैंक यू। बहुत सारे फॉलोवर्स हैं जो हमारे कॉमन है। जी, वो भी आपस में शेयर कर दो। थैंक यू। भाई, हमारे देश के जवान और बहुत सारे हमारे जवान हैं जो यूनाइटेड नेशंस में जा रहे हैं। आर्मी वालों को देख के तो कमाल की फीलिंग आती है यार। ओके भाई, थैंक यू सो मच मनोज भाई, बहुत अच्छा लगा मिलके, और दोबारा जरूर मिलेंगे। जी जरूर, कंबाइंड वीडियो आएंगे हमारे। डन। ओके भाई, ओके जी, चलते हैं आगे।
लास्ट कॉल हो गई है बोर्डिंग की और हम करने लगे हैं बोर्डिंग। चेक इन स्मूथ रहा, कोई ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, बस मेरे को बैट लेके जाने थे जहाँ मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त के लिए। तो भाई इन्होंने बैट नहीं ले जाने दिए थे, कहते अलग से बैगेज है ये। तो वो जैसे तैसे पैकिंग करके कर लिया और इमिग्रेशन पे भी कुछ नहीं पूछा, खाली वीज़ा देखा और जाने दिया। लेकिन सिक्योरिटी के मामले में ना, जो यूएस की फ़्लाइट्स हैं, सिक्योरिटी चेक इन पे तो हुई, उन्हें कोई मतलब नहीं था यूएस की फ़्लाइट है या कहाँ की। यहाँ पर जो ये बोर्डिंग गेट है, यहाँ पर भी इन्होंने मशीन लगा रखी है। मैंने पूछा इनसे कि भाई ये यूएस की फ़्लाइट के लिए ही है क्या, मैंने तो कहीं पहले देखी नहीं कभी। कह रहे हाँ जी यूएस की फ़्लाइट के लिए, आप शूज़ भी उतार दो, सारे ड्रामे किए इन्होंने। और मैंने बोला कि भाई पानी चाहिए मुझे, मैं पानी की एक बॉटल लाता हूँ खाली, फिर पानी यहाँ एयरपोर्ट से भर लेता हूँ। क्योंकि ना फ़्लाइट्स में क्या होता है कि पानी मांगते रहो, कभी लैंडिंग है कभी टेक ऑफ है तो पानी नहीं मिलता उस वक्त। पानी की बॉटल अपने पास होनी चाहिए, है ना। तो कहते जी आपको फ़्लाइट में ही मिलेगा, आप पानी भी लेके नहीं जा सकते अंदर, क्योंकि ये फ़्लाइट है यूएस की। बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये है फ़्लाइट जो है बोइंग 787 और इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम छोटा सा। और भाई आने वाले 16 घंटे 25 मिनट यही अपना घर है और ये सब अपने अच्छे से पड़ोसी। हाँ जी बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है ना, और अपनी साथ वाली सीट खाली है, तो 16 घंटे आराम से जाएंगे। और साथ में सिंह साहब अपने बड़े, सिंह साहब सत श्री अकाल अगेन। रात के हो चुके हैं 1:30 और फ्लाइट अब चल गई है रनवे की तरफ। फ्लाइट की लाइट्स जो है वो ऑफ है अभी, और फ्लाइट को उड़े हुए हो गए हैं लगभग 8 घंटे। और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम इनका कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, अपने आप लाइट जल जाती है, अपने आप बंद हो जाती है। और ये अभी देखे है टी, रात को डिनर आया था लेकिन मैं सोया हुआ था तो मैंने डिनर नहीं किया। और स्नैक्स ले गए, इसमें पार्ले जी है, 2 बन है, 1 चॉकलेट है और एक ये मूंग दाल का पैकेट है। फ्लाइट को टेक ऑफ हुए हो गए हैं 14 घंटे से ज़्यादा, और ये मेरी लाइफ की सबसे लॉन्गेस्ट फ़्लाइट है जो कि होने वाली है 16 घंटे 25 मिनट की। और अभी जो है ब्रेकफास्ट ये लोग सर्व करने लगे हैं, वापस ले गए ब्रेकफास्ट, तो खैर वहाँ से आएंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट सर्व हो रहा है। रात को डिनर मैंने किया नहीं, मैं सो गया था, 6 घंटे तो मैं सोता रहा। उसके बाद मूवीज़ और बस अपना फ़ोन वगैरह चेक करने में ही टाइम पास हुआ, बीच बीच में नींद आती रही। लेकिन चलो खैर, पहले भी 10 घंटे 12 घंटे की फ़्लाइट थी तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगा। मुझे लगता था कि यार कैसे बैठूंगा, जब मैंने टिकट देखा था कि 16 घंटे बैठना पड़ेगा। और जिनसे भी बात कर रहा था वो कह रहे थे टांग सूझ जाते हैं, घुटने सूझ जाते हैं। तो खैर ठीक रहा सफ़र। बाकी अब 1-1.5-2 घंटे का सफ़र हो रह गया। ब्रेकफास्ट सर्व हो गया भाई, और ब्रेकफास्ट में है ये ऑमलेट और सम पोटैटो, और आई थिंक ये फ्रूट होगा, चेक कर लेते हैं। या फ्रूट है और ये कटलरी है। हैप्पी ब्रेकफास्ट। फ़्लाइट लैंड कर चुकी है और पूरे 16 घंटे में फ़्लाइट ने लैंड किया है। मैंने आपको बता दिया है मेरी लॉन्गेस्ट जर्नी है आज तक की, जो कि मैंने एक बार मिली है, मतलब डायरेक्ट फ़्लाइट ली है। तो आपकी कौन सी लॉन्गेस्ट जर्नी है और आप लोगों ने कैसे टाइम पास किया वो बता देना, ताकि दूसरों को पता लग जाए कि हाँ कैसे इतनी लंबी जर्नी को आसानी से स्पेंड किया जा सके। स्वागत है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो इस वक्त हम बैठे हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर, जहां पर आए हुए हमें तकरीबन 3 से 4 घंटे हुए हैं। और इमिग्रेशन की बात करूं सबसे पहले तो इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था। उन्होंने मुझसे कोई ज़्यादा सवाल नहीं पूछे, नॉर्मल सवाल किए कि भाई क्यों आया है। मैंने कहा टूरिज़म के लिए आया हूँ। कितने दिन के लिए आया है? मैंने कहा 5-6 दिन रुकूँगा। कहाँ रुकेगा? मैंने उन्हें बताया कि मैं होटल में रुकूँगा। तो कहते ठीक है फ़र्स्ट टाइम? मैंने कहा नहीं मैं सेकंड टाइम आया हूँ। तो मेरा फिंगरप्रिंट वगैरह भी लिया, पासपोर्ट दिया, कहते ओके जाओ थैंक यू। और उसके बाद भाई एक नया एक्सपीरियंस हुआ।
जो आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। और ट्रैवलिंग मंत्रा का उद्देश्य यही है कि अपने एक्सपीरियंस को हम लोग शेयर करते हैं। तो इस बार मेरी जो वॉच है वो रह गई है फ़्लाइट में, और ऐसा इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी क्यों हुआ, क्योंकि एक तो बहुत लंबी फ़्लाइट थी, दूसरा बहुत सारे गैजेट्स हो जाते हैं यूट्यूब वगैरह के चक्कर में, तो मैं सारा आगे की पॉकेट में रखे जा रहा था। और बहुत देर तक कभी आँख लगी, 16 घंटे की फ़्लाइट थी, आँख लगी, क्या हुआ वो शायद मुझे लग रहा है कि वो मेरी जो वॉच थी वो नीचे गिर गई फ्लोर पे, क्योंकि आपने देखा होगा वो जो पॉकेट होती है उसमें थोड़ा सा गैप होता है, तो मे भी सामान निकालते हुए वो नीचे गिर गई और वो मुझे नहीं मिली। मैंने वैसे एयरलाइन में ईमेल डाली है, देखते हैं क्या होता है। बट आप लोगों के लिए ये एक्सपीरियंस काम आएगा मेरा, कि आप जब भी अपना पॉकेट को क्लियर करें, जब भी आप एयरक्राफ्ट को लीव कर रहे हैं, तो पॉकेट हम यूजुअली देखते हैं, बट आगे से हमें पॉकेट के अलावा जो है वो फ्लोर पे भी देखना है कि कहीं कोई हमारा सामान गिर तो नहीं गया। और कीमती सामान होता है, ईयरफोन्स होते हैं, फ़ोन होता है कई बार, और इस बार मैं वॉच भूल गया, तो या आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। न्यूयॉर्क में जो अपना हॉल्ट था वो काफ़ी लंबा था, 10 घंटे का अपना हॉल्ट था यहाँ पर। और पहले तो फ़्लाइट थोड़ी लेट हुई, और फिर टर्मिनल बी पर मैं उतरा था। टर्मिनल बी से बैगेज कलेक्ट करके टर्मिनल ए तक आते आते 2-1 घंटे का टाइम पास हो गया। और उसके बाद यहाँ पर हमने लंच भी किया, और लंच में भी जिस रेस्टोरेंट में मैं बैठा था यहाँ पर हुआ क्या कि जब बिलिंग की बारी आई तो उसमें $2 से $2.5 एक्स्ट्रा थे, और वो पता नहीं किस बात के थे। तो मैंने पूछ लिया कि भाई ये किस बात का है, बिल में क्या ऐड करके आप लोगों ने लिया है। टैक्स भी था उसमें कुछ और अलग से, और वैसे ही ऑलरेडी वो $20 के आसपास की डिश थी। तो उसने कहा ये पता नहीं क्या है, मैं लेट मी आस्क माय मैनेजर, तो मैं पूछ के आता हूँ। फिर आया, कहता वो कुछ एरर था इसलिए। तो आप भी कभी आ रहे हैं ऐसे एयरपोर्ट्स पे तो ध्यान रखें कि बिल को चेक कर लें कि भाई जितने की आपने डिश सेलेक्ट की थी उतने की है या नहीं है। तो उनसे पूछें भाई ये क्या है, अगर टैक्स है तो किस बात का है, ठीक है। तो इस तरह से पैसे भी बच गए हैं, और खाना वगैरह हमने खा लिया, वेट कर रहे हैं, लंबा टाइम है। और यूएस की जो करेंसी है वो सब लोग जानते हैं कि यूएस की करेंसी जो है वो है यूएस डॉलर्स, और आज एक यूएस डॉलर्स लगभग भारतीय 84-85 रुपए के आसपास है। नेक्स्ट फ़्लाइट की हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, जो कि है नेशविल के लिए, और हमें ये फ़्लाइट पहुंचा देगी लगभग 1.25 घंटे में नेशविल, और वहां से हम जाएंगे आगे केंटकी। फ़्लाइट में हमने बोर्ड कर लिया है, और ये फ़्लाइट है बोइंग 737 मैक्स 89, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, डोमेस्टिक फ़्लाइट है वैसे ये। और बाहर का खूबसूरत नज़ारा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के रनवे का। फ़्लाइट ने बिल्कुल टाइम से पहुंचा दिया है हमारे को नेशविल, जो कि है टेनेसी स्टेट में यूएसए की, और अभी हमें यहाँ से जाना है केंटकी। तो अभी और समय लगने वाला है। ऑलरेडी मेरे को घर से निकले लगभग 34 घंटे हो चुके हैं, और जो टाइमिंग का फ़र्क है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मतलब यूएस से और इंडिया का, यूएस से इंडिया से 9.5 घंटे पीछे है टाइम में, और दिन रात का ही फ़र्क आ जाता है उसमें। जैसे कि अभी यहाँ पर बजे हैं शाम के 7:30, तो इंडिया में बजे होंगे सुबह के 5, तो सुबह और शाम का फ़र्क आ जाता है। तो अभी 34 घंटे हो चुके हैं ऑलरेडी, और देखते हैं कितना टाइम लगता है आगे। और आगे हमें लेने आने वाले हैं हमारे जय भैया, जो कि रहते हैं केंटकी में, और जो कि हमें घुमाने वाले हैं यूएस की केंटकी स्टेट को। और यूएस में अगर आपको ये लगेज कार्ट यूज़ करना है तो यहाँ पर लगते हैं $6। और कुछ ज्ञानी भाइयों के कमेंट्स आने से पहले ही बता दूँ कि यूएस में डिफरेंट टाइम जोन चलता है। मतलब कि कहीं कहीं यूएस में 11.5 घंटे का भी फ़र्क है। जैसे कैलिफोर्निया वाली साइड है, लॉस एंजलिस वाली साइड है, वो 11.5 घंटे पीछे है, और कोई 9.5 घंटे पीछे है, कोई 8.5 घंटे पीछे है भारत से। तो ऐसा है, मतलब 1-2 घंटे का गैप है यूएस में ही टाइम जोन में। जो भी विस्की लवर्स हैं वो एक नाम को ज़रूर जानते हैं, और वो नाम है जैक डैनियल। और जैक डैनियल की डिस्टिलरी भी इसी टेनेसी में है, जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं यूएसए की टेनेसी स्टेट में। तो भाई जय भैया आ गए हैं,
और मैं भी पहली बार मिलने वाला हूँ। नमस्ते। फाइनली आपके प्यार ने मुझे खींच लाए यहाँ पर है। बैगेज बहुत ही लेट आया, पता नहीं क्या चक्कर है। माशाल्लाह। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका अगले दिन में। तो भाई कल मैं पहुंच गया था यहाँ पर और मुझे पहुंचने में लग गए थे 38 से 40 घंटे। तो आते ही बहुत ज़्यादा टायर्ड था मैं, मेरे बस की नहीं थी कुछ, ना मेरा दिमाग काम कर रहा था, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सुन्न हो गया था। मतलब कल इतना ज़्यादा ट्रैवल किया और इतनी थकान हो चुकी थी कि मैं आके यहाँ पर डिनर किया भैया उनों के साथ। तो हम रुके हुए हैं भाई इस खूबसूरत से घर में और इस खूबसूरत सी जगह पे। दिल्ली वालों को ना यार ऐसी जगह मिल जाए ना, हो भाई उनके लिए तो स्वर्ग हो जाता है। तो मेरे लिए भी ये स्वर्ग जैसी जगह है, क्योंकि इतनी अच्छी यहाँ पर जो पॉल्यूशन रहित सांस आ रही है ना मुझे, वो दिल्ली में नहीं आ सकती। अब बहुत से लोग कहेंगे यार यहीं रह जा, यहीं बस जा, ये ना बेतुकी बातें होती हैं, यहीं रह जा, यहीं बस जा। भाई ठीक है, जहाँ की जो खासियत है वो है, हमारी दिल्ली की अपनी खासियत है वो है। तो ये खूबसूरत सी जगह, यहाँ पर सिर्फ ये 10 से 11 ही घर है और ये बैरन एरिया है केंटकी स्टेट का यूएस में। और ये खूबसूरत सा घर, मतलब मैं चाहता हूँ कि इस घर को दिखाऊं, लेकिन मैं ना इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा यार अलग से। देखना यार कितनी बढ़िया होता है। और यहाँ पर प्लॉट्स की जो कीमत है ना, वो आप जान के थोड़े से हैरान होंगे। और ये जो जगह है ये यहाँ से शुरू होती है रोड से और पूरी घर, और इसके बैक साइड में भी इतनी जगह छोड़नी पड़ती है। तो जो पड़ोसी का घर है ना, उससे 10 फीट का गैप होना चाहिए। मतलब जैसे ये भैया वाला घर है, यहाँ से 10 फीट के गैप में, और वो भी 10 फीट का गैप छोड़ेगा, तो दोनों के बीच में 20 फीट का गैप होना चाहिए। और आप आगे नहीं बना सकते, आगे लॉन छोड़ना पड़ता है। समथिंग कुछ रूल्स हैं। चलो मैं आपको एक क्विक उसमें घर दिखाता हूँ और फिर हम इस घर पे अलग से पूरी वीडियो बनाऊँगा मैं, क्योंकि इतना बड़ा घर है हमारे भैया का कि एक बारी में ये दिखेगा नहीं। भैया नमस्ते। ये हमारे जय भैया हैं भाई, जो आपको केंटकी बुला के लाए हैं, जो आपको केंटकी घुमा रहे हैं। भैया मुझे कहते थे कि यार यहाँ आओ, यहाँ पर देखो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जो किसी ने नहीं देखी ना दिखाई, है ना भैया। और वाकई 2-4 चीज़ें हैं जो हम देखेंगे, जैसे वो एमिश कम्युनिटी, वो बड़ी भैया अलग चीज़ है, पूरी अलग है। वो लोग वो है भी नहीं कहीं ना। आप हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका में रह के वो ना इंटरनेट का यूज़ करते हैं, ना फ़ोन का यूज़ करते हैं, ना गाड़ी का यूज़ करते हैं। अभी भी वो घोड़े की बगी में चलते हैं, जाते आते हैं। ओह एक्साइटेड हूँ मैं उन्हें देखने के लिए। तो भाई इस प्यारे से घर को ना पूरा आराम से एक अलग सी वीडियो में देख पाएंगे। ये किचन है। भाभी जी नमस्ते। भाभी जी हैं, और बैक साइड भी है जैसे मैं आपको बता रहा था। तो ये बैक साइड एरिया जिम वगैरह के लिए भैया ने रखा हुआ है। उन्हें पूछा टाइम मिलता है, कहते यार रख लेते, कभी कभी टाइम मिल जाता है तो कर लेते हैं। यहाँ पर मैच वगैरह देखते हैं। क्रिकेट के बहुत फ़ैन हैं हमारे भैया। क्रिकेट के लिए देखो सारा प्रोग्राम बना रखा है कि आराम से जब मैच आता है तो यहाँ पर ये देखते हैं मैच। यार बढ़िया, खूब सारा इंतज़ाम कर रखा है आराम से। एक लाइफ मैंने बताया कि भाई यहाँ पर जो है ना, विदेश में एक चीज़ अच्छी मिलती है, स्ट्रगल तो बहुत है बट यहाँ पर मिलती है जो लाइफ मिलती है वो। तो भाई ये बैक साइड एरिया, और ये जो चिड़िया का घोंसला सा बना रखा है ना भैया ने, ये इनकी ही टेरिटरी है, मतलब ये घर का ही है एरिया। हो सकता है थोड़े दिन रहने के बाद दिल्ली वाले बोर हो जाएं हम लोग। तो भाई ये था अपना सफ़र अभी तक का, और हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।